वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जियोग्राफी के पेपर नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि बीए की छठवें सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यानी कि बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर नंबर 2 2024 का ये पेपर है। यानी अभी भी पेपर हुआ है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, जिसमें आपको पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। 75 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि हूबहू आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या फिर एक प्रकार से आप अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे कि जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, महात्मा गांधी का विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, बहुत ही कम समय में 75 प्रश्नों को आप जान पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं ये मैं नहीं बनाता हूँ, ये प्रोफेसर्स लोग बनाते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। 75 प्रश्न में से केवल 65 प्रश्न आपको करने होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है। पहला प्रश्न, किसने कहा कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थल लक्षणों तथा एवं भूपत्य मतलब कि भू अधिपत्य में समरूपता के आधार पर सीमांकित है। तो इस कथन का मतलब किसको कहा था, किसने? आर एस प्लॉट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। बगल में अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, आप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अंग्रेजी में आप पढ़ते चलेंगे। द मेजर नेचुरल रीजन, ये एक शोध पत्र है। किसने लिखा है इसको? इस शोध पत्र को किसने लिखा है? फटाफट से आप बताएंगे। एजे हर्बर्टसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरे का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, प्राचीन भारत में ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में किसने कार्य किया है? तो आचार्य कपिल देव ने, मतलब आचार्य कपिल मुनि ने काम किया है ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी में से। ठीक है, आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं में से किसने पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना करी है? बताएं, पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना इनमें से किन विद्वानों ने करी है? तो आर्यभट्ट ने करी है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस भूगोल को मानचित्र निर्माण का विज्ञान, मतलब किस भूगोलवेत्ता को मानचित्र निर्माण का विज्ञान बताया गया है? बताएं। हु डिस्क्राइब्ड जियोग्राफी एज अ साइंस ऑफ मैप मेकिंग, यानी किसने भूगोल को मानचित्र निर्माण का विज्ञान कहा है? किसने कहा भैया? फटाफट से आप बताएंगे। स्ट्रेबो, टॉलेमी, थेल्स या हिकेटियस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का नाम बिल्कुल, मतलब टॉलेमी। ठीक है, टॉलेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप में से बहुत सारे प्रश्न आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, सही सुमेलित कीजिए। अब इसमें से सुमेलित करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें देखेंगे, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कॉस्म, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है किसकी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं पता है, अर्धकुंडे पुस्तक मुझे पता है कि भाई किसने लिखा है। अर्धकुंडे पुस्तक किसकी है? अर्धकुंडे पुस्तक किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अर्धकुंडे पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है भैया? वो लिखा है कॉल लिटर ने। किसने लिखा है? एक मिनट। हाँ, छठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सी वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अर्ध, देखिए इसमें पहले का क्या हो जाएगा, यानी कि जो कॉसमॉस पुस्तक है किसने लिखा है? कॉसमॉस पुस्तक को वान हमबोल्ट ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अर्धकुंडे पुस्तक किसकी है? अर्धकुंडे की बात की तो कॉलरिटर ने लिखा है इसको। ठीक है, अगर इसकी बात करें, सॉरी हाँ, कॉलरिटर ने लिखा उसको। इसके अलावा अगर बात की जाए जियोग्राफिका पुस्तक को, तो जियोग्राफिका पुस्तक को किसने लिखा है? जियोग्राफिका पुस्तक को लिखा स्ट्रैबो ने। ठीक है, और एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक को लिखा है फ्रेडरिक रेटजल ने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यही मिलान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, टी इन ओ इज आ, यानी कि ये क्या है? ये एक संसार का मैप होता है प्राचीन जमाने का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लैंड फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम इज रिलेटेड टू, यानी कि स्थल संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है, ये संबंधित है। बताएं, ये कथन किससे रिलेटेड है? आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये WM डेविस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, यह कथन कि मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा है? मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा था? ये कथन है हेरोडोटस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस इतिहास के जनक भी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन
टू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 डिग्री, यानी वृत्त को 360 में विभक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन सा था? तो प्रथम व्यक्ति था हिप्पारकस। ठीक है, हिप्पारकस इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? बताएं। 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बताएं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, इरेटास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 12 नंबर देखेंगे, सूर्य केंद्रित विचारधारा की प्रतिपादन करने वाला विद्वान इनमें से कौन सा था? तो सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है भैया? वो है कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल में हृदय स्थल नामक सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हृदय स्थल जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, ये किया गया है H.J. मैकेंडर के द्वारा। ठीक है, हृदय स्थल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 14 नंबर, किस भारतीय ग्रंथ में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मतलब किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में, सूर्य सिद्धांत में, वायु पुराण में, या सिद्धांत शिरोमणि में? बताएं। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य सिद्धांत में सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग मिलता है, सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल आइडियोलॉजीज इज आल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन या किस भौगोलिक विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है? रुको एंड जाओ निश्चयवाद, नो निश्चयवाद को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू डिटर्मिनिज्म। अगला प्रश्न 16वां नंबर आपसे पूछा गया था, विच सेलर फर्स्ट फर्स्ट जो है, मतलब कि यह प्रश्न पूछा गया था कि एक एक चक्कर लगाने वाला, यानी कि किस नाविक के द्वारा सर्वप्रथम पूरे विश्व का एक चक्कर लगाया गया था, होल वर्ल्ड का एक चक्कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? मैगलन ने लगाया था, मैगलन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 16वें का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच बुक वाज रिटन बाई अरब जियोग्राफर अल बरूनी? अल बरूनी मतलब अरब भूगोलवेत्ता अल बरूनी द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? किताब उल हिंद नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 17वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को कई बार मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर देखेंगे, सही को सुमेलित करना है आपको, मैच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इधर आपकी आइडियोलॉजी दी गई है, यानी विचारधारा दी गई है, और इधर आपके फॉलोअर्स दिए गए हैं, उसके समर्थक दिए गए हैं। अब देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद की जब आप बात करते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, तो इसके समर्थक कौन है? बताएं। देखिए, संभववाद की विचारधारा तो यहाँ पर आपकी सीधे सीधे जुड़ जाएगी, किससे? सी का आपका डी में जुड़ जाएगा, बीडाल डीला ब्लास से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे ही आपका जो प्रसंभाव्यवाद है, ये आपके OH के स्पेट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके डी का 3 किस में दिया गया है? डी का 3 आपका दिया गया है इसमें और इसमें। ठीक है, तो ये एकदम से बिल्कुल आप राइट मानिए। ठीक है, 18वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी वाले में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो संभववाद है ये डी में जाएगा, यानी संभववाद आपका सी वाला जो है डी में जाएगा। ये भी हो गया, ये भी मिल गया, यानी अब 2 इसमें मिल गए, बाकी किसी में आपके नहीं मिल रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो आपका ये 2 सिद्धांत और हैं, तो पहले का दूसरा होगा। पहले का दूसरा का मतलब क्या होता है? पहले का दूसरा मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है ये किसने दिया है? ये एलन चर्चिल सैंपल, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, रेटजल की शिष्या है, उन्होंने दिया है। और इसके बाद में जो आपका नौ निश्चयवाद पड़ेगा, ये किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर, बिल्कुल सॉरी, हाँ, बी का किसमें करेक्ट आंसर? बी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी का आपका पहला होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18वें का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राचीन भारतीय साहित्य में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? भाई, व्हाट नेम वाज झेलम रिवर नोन इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर? तो उसमें बितस्ता नाम से जानते हैं हम इसको, बितस्ता नदी के नाम से, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, पुस्तक व उनके लेखकों का निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, हिस्टोरिया नेचुरलिसिस, इस पुस्तक को प्लिनी ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। एंथ्रोपोजोग्राफी एक कार्ल रिटर की रचना नहीं है, डी ओसेन पोसिडोनियस की है। लैंड एंड लाइफ, ये पुस्तक कार्ल ओसावर की है, बिल्कुल ठीक है। जबकि आप देखेंगे ये पुस्तक कौन सी नहीं है? ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक है, ये इनकी पुस्तक नहीं, ये किसने लिखी है? ये एंथ्रोपोजोग्राफी जो पुस्तक है, ये रेटजल की पुस्तक है, रेटजल। ठीक है, रेटजल की पुस्तक है। 1882 में इसका प्रथम खंड प्रकाशित होता है और 1891 में द्वितीय खंड। क्लियर?
ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न है द राइटर ऑफ द बुक रेडिकल ज्योग्राफी इज, रेडिकल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रेडिकल ज्योग्राफी पुस्तक को लिखा है आर पीट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 21 का। बढ़िया प्रश्न था। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन ज्योग्राफर, निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? अब रोमन भूगोलवेत्ताओं की जब बात होती है तो उसमें कौन नहीं शामिल है? अरस्तु नहीं शामिल है, अरस्तु यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, बाकी सारे रोमन भूगोलवेत्ता हैं, पंपोनियस मेला, प्लिनी और स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 23 नंबर, हु रोट द बुक जियोग्राफिया, यानी जियोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया पुस्तक को किसने लिखा? स्ट्रैबो ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द फ्रेंच आइडियोलॉजी ऑफ जियोग्राफी इज नोन एज, भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को क्या कहते हैं? भूगोल की जो फ्रांसीसी विचारधारा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संभववाद। संभववाद में आप देखें इसकी विचारधारा, सबसे पहले संभववाद शब्द का किसने प्रयोग किया? फैब्रे ने प्रयोग किया था। फैब्रे इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं, बाद में इसको चल करके एक अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया, ठीक है, विडाल डी ला ब्लास वगैरह ने। अगला प्रश्न 25 नंबर, प्रदेश को पृथ्वी सतह के एक इकाई क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, या किसने लिखा है? बताएं, इस परिभाषा को किसने दिया है? इसको दिया है किसने? इनमें से किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, नन ऑफ देम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। तो दिया किसने है? इसको मैक हाउस ने दिया है इस परिभाषा को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, प्रश्न है टेरा इनकॉग्निटा यानी अज्ञात विश्व की अवधारणा किसने दी है? अज्ञात विश्व की अवधारणा किसने दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलेमी ने दी है, ठीक है। तो 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 का डी ऑप्शन टॉलेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न है अल्मागेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? अल्मागेस्ट हैड बीन रिटन बाई, बताएं अल्मागेस्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को भी टालमी ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है हु इस्टेब्लिश जियोग्राफी एज अ स्पेशल साइंस, यानी किसने भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया है? रिस्थोपेन, रेडजल, लिटल या विडाल डी ला ब्लास? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 का, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भूगोल भूत मतलब पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है? बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर्स मेड द स्टेटमेंट जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस? बताएं किसने कहा था भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन मानता था कि पृथ्वी एक चपटी डिस्क है और यरूशलम पृथ्वी के केंद्र में है? किसने कहा था इस बात को? मतलब कौन से विचारधारा वाले मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसको यूनानी भूगोलवेत्ता मानते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, ग्रीक जियोग्राफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से 31 नंबर, ईसी सैम्पुल किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित हैं? तो अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से मतलब संबंधित है ये, यानी कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल ये रेटजल की शिष्या हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, बाय हुम वाज द वर्ड पॉसिबिलिज्म फर्स्ट यूज, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी लुसियन फैब्रे इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, भूगोल विषय में किसे प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है? बताएं, प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त कॉम्टे, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। हु इज द नोन एज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म इन जियोग्राफी सब्जेक्ट? अगस्त कॉम्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भौगोलिक चिंतन के विकास में मात्रात्मक क्रांति का क्या आशय है? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका बी ऑप्शन, यानी भूगोल में सांख्यिकीय और गणितीय विधियों का प्रयोग ही भौगोलिक चिंतन में विकासात्मक मात्रात्मक मतलब विकास में मात्रात्मक क्रांति का आशय है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर, सॉरी 35 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक चिंतन के विकास के क्षेत्र में प्रतिमान संकल्पना का जनक किसे माना जाता है? तो प्रतिमान संकल्पना का जनक किसको मानते हैं? थॉमस कुहन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न,
ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले विद्वान का नाम बताइए। तो पहले विद्वान कौन से हैं? नेम द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द वर्ल्ड्स लैंड मॉस इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स, बताएं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हेरोडोटस। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ज्योग्राफी वाज डिफाइंड एज ह्यूमन इकोलॉजी बाई, मानव भूगोल को मतलब भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया? तो मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है एच बैरोज। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था? बताएं। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड हॉटसन के द्वारा किया गया था भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 39 नंबर, भौगोलिक अध्ययन के ब्रिटिश स्कूल का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा एच जे मैकेंडर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि भूगोल वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन क्रमिक विधि के द्वारा किया जाता है? किसने कहा था इसको? इस कथन को कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है स्ट्रैबो। ठीक है। अगर स्ट्रैबो ऑप्शन में ना दिया होता, इरेटास्थनीज दिया होता तो करेक्ट आंसर वो हो जाते, लेकिन इरेटास्थनीज ने दिया था और एक प्रकार से, लेकिन स्ट्रैबो ने इसको एक प्रकार से दिया है। अगर ऑप्शन में स्ट्रैबो दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रदेश की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन आर, बताएं। एक प्रदेश की विशेषताओं में इसका विस्तार निश्चित क्षेत्र में होता है, इसमें समांगतता पाई जाती है, मतलब कि समांगता पाई जाती है, और समीपवर्ती प्रदेश से भिन्न होता है। ये तीनों विशेषताएं एक प्रदेश की होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि जब कभी भी प्लूरल नाउन में दिया हो, इससे रीजन आर, रीजन इज होता तो एक होता, रीजन आर दिया गया है तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, यूज ऑफ मॉडल्स इन जियोग्राफी वाज स्टार्टेड बाई, भूगोल में मॉडलों का प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया द्वारा, मतलब किसके द्वारा? बताएं। भूगोल में मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिचर्ड सोले के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है, किस विद्वान ने मानव भूगोल के स्कूल की स्थापना की? बताएं। मानव भूगोल के स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, बिडाल डिला ब्लास इज राइट आंसर। बिडाल डिला ब्लास के बाद में नाम आता है फ्रेडरिक रेटजल का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रथम है बिडाल डिला ब्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर प्रश्न क्या है, इन विच पुराण द इंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 7 आइसलैंड, यानी कि किस पुराण में संपूर्ण विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था? बताएं। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए ऑप्शन, स्कंद पुराण में बांटा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले क्षेत्रीय अध्ययन के लिए कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रिचथोपन। रिचथोपन की अगर बात की तो रिचथोपन ने एक प्रकार से इसको लोकप्रिय भी बनाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे, अगर उसमें आपको स्ट्रैबो ऑप्शन में दिया हो तो स्ट्रैबो सबसे पहले लगेगा। कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो ने पहले किया था, सबसे पहले प्रयोग, लेकिन रिचथोपन ने उसको फेमस किया, इसीलिए स्ट्रैबो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर स्ट्रैबो देता तो रिचथोपन नहीं देता। ठीक है, तो रिचथोपन दिया है, अगर तो आपको स्ट्रैबो नहीं देगा, स्ट्रैबो दिया है तो रिचथोपन नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक है, तो जो भी दिया होगा वही आप लगा दीजिएगा, रिचथोपन या स्ट्रैबो में से कोरोलॉजी शब्द के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर दोनों पूछा जाए, स्ट्रैबो और रिचथोपन दोनों दिया जाए, तो उस स्थिति में आप स्ट्रैबो लगाओगे। ठीक है। जब आपसे पूछेगा लोकप्रिय किसने बनाया, तो रिचथोपन ने शब्द को लोकप्रिय बनाया, प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्ट्रैबो ने। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किस भूगोलवेत्ता को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है? बताएं। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसको कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? बिल्कुल इमैनुअल कांट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है? बताएं। गणितीय भूगोल का पिता किसको कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गणितीय भूगोल का पिता। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, थेल्स और अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी? थेल्स एंड अनेक्सिमेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, वह पहला भूगोलवेत्ता कौन था जिसने पैमाने के अनुसार विश्व मानचित्र तैयार किया था? बताएं। 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर इज राइट आंसर, 48 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किसने कहा कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है?
भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। हु सेड दैट जियोग्राफी इज अ, बताएं, क्षेत्रीय विज्ञान, रीजनल साइंस, बताएं। जियोग्राफी एक क्षेत्रीय विज्ञान है, किसने कहा? बिल्कुल हैटनर महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किसने आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी, बताएं। आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव किसने रखी है? तो किसने रखी? हमबोल्ट और रिटर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित अरब भूगोलवेत्ताओं में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया? मानसून की उत्पत्ति का विचार किसने दिया था? अल मसूदी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 52 नंबर। ऋषि वाल्मीकि ने अपने पवित्र ग्रंथ रामायण में कितनी ऋतुओं का उल्लेख किया है? लगभग 6 ऋतुओं का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? बताएं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बड़ी फेमस पुस्तक, किसने लिखा है? डिमांजिया। बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 54 नंबर आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच जियोग्राफर फर्स्ट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइल रिवर डेल्टा, या बताएं नील रिवर डेल्टा, नील नदी की, यानी किस भूगोलवेत्ता द्वारा सर्वप्रथम नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी दी गई? बताएं, नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी किस विद्वान के द्वारा दी गई? तो बिल्कुल स्ट्रैबो के द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित है? देखिए, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल द्वैतवाद के प्रबल उदाहरण है। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल ये भी है, नियतिवाद और संभववाद ये भी है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मान करके व्यवहार करता है, किसने कहा? बताएं। 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मान करके व्यवहार करता है। इसका करेक्ट आंसर मुझे एक्चुअली में पता नहीं है, लेकिन इसका बी हो सकता है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप। 57 नंबर प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या संबंधित पर्यावरण की विचारधारा का विकास किस देश में प्रारंभ हुआ? बताएं। पर्यावरण और मानव के संबंधों की व्याख्या से संबंधित पर्यावरण की विचारधारा का विकास किस देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो किस देश में प्रारंभ हुआ भैया? वो प्रारंभ हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर, इलियड व ओडिसी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? इलियड एंड ओडिसी जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भैया होमर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ी फेमस पुस्तकें हैं होमर की, इलियड एंड ओडिसी। अगला प्रश्न, हमेशा प्रश्न ये आता है। अगला प्रश्न है, ब्लास सॉरी विडाल डी ला ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित हैं? विडाल डी ला ब्लास आप सभी को पता होगा, संभववाद की विचारधारा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर क्वेश्चन है, द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक, द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? आर मिंसुल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद के जनक कौन है? भूगोल में द्वैतवाद के जनक की जब बात आती है तो वारेनियस का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 63 नंबर, लैंड सॉफ्ट की संकल्पना किस भौगोलिक विचारधारा से या उसमें शुरू हुई? किस भौगोलिक विचारधारा में? लैंड सॉफ्ट की विचारधारा जो है, लैंड सॉफ्ट की संकल्पना किस भौगोलिक विचारधारा में शुरू हुई? ब्रिटिश, रूस, जर्मन या अमेरिका? इन विच स्कूल ऑफ थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड सॉफ्ट स्टार्टेड? बताएं। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 64 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास किया था किसने? सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? फटाफट से आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लुडविग वान वर्थ लिन्फी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर है, कॉसमॉस पुस्तक के लेखक कौन है? 65 नंबर का फटाफट से आप बताएंगे। कॉसमॉस पुस्तक बिल्कुल हमबोल्ट की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉसमॉस, ठीक है। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा, रिटर के बारे में भी नाम लिया जाता है इस पुस्तक को लेकर के। तो जो कॉसमॉस पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? हमबोल्ट ने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी होगा, बिल्कुल हमबोल्ट ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाई विच स्कॉलर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेम्बंसराम प्रेजेंटेड, यानी लेम्बंसराम
की संकल्पना किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत की गई? 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, फ्रेडरिक रेडजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 67 नंबर देखेंगे। किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है? व्हिच ज्योग्राफिकल सेड द मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस? किसने कहा इस कथन को? इस कथन को किसने कहा है? इसको कहा था एलन चर्चिल सैंपल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से 68 नंबर आप देखेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये भी हंटिंगटन की पुस्तक है। पल्स ऑफ एशिया ये भी इन्हीं की पुस्तक है। एल्वर्थ एल्सवर्थ हंटिंगटन की और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तीनों पुस्तकें इन्हीं की हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों पुस्तकों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हंटिंगटन। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है। किस भूगोलवेत्ता ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की? व्हिच जियोग्राफर प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप? बताएं। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? किस भूगोलवेत्ता ने? बताएं। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कार्ल ओ सावर, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 70 नंबर प्रश्न है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीक जियोग्राफर? निम्नलिखित में से कौन ग्रीक भूगोलवेत्ता नहीं है? ग्रीक भूगोलवेत्ता इनमें से कौन नहीं भाई? देखिए वारेनियस जो है ये ग्रीक भूगोलवेत्ता नहीं है, रोमन भूगोलवेत्ता है, सॉरी जर्मन भूगोलवेत्ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 71 नंबर प्रश्न है। क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादन किसने किया था? द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी वाज इलेबोरेट बाई, किसके द्वारा? क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल जीन्स ब्रून्स के द्वारा, जे ब्रून्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इज गिवन बाई। तो नव निश्चयवाद की जो विचारधारा दी है किसने दी भैया? इसको दिया है जो है जी टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड इन द ईयर? कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब करी थी? 1492 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रांस? फ्रांस में भूगोलवेत्ता मतलब मानव भूगोल की नींव डाली किसने डाली? फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली? तो फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली थी विडाल डी लाप्लास ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 75 नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है। प्रश्न है कि 1904 में अपनी प्रसिद्ध मतलब कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है हृदय स्थल संकल्पना किसने प्रस्तुत करी? बताएं। द प्रेजेंटेड हिज फेमस हार्ट लैंड कॉन्सेप्ट इन 1900। बताएं। 1904 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको किसने प्रस्तुत किया है? हृदय स्थल संकल्पना। बिल्कुल करेक्ट आंसर एच जे मैकेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको को करिकुलर कोर्स आपका पढ़ना है जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना 6 सेमेस्टर में, तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल एक प्रकार से, उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।